الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, अभी कुरान हकीम की तिलावत फरमा रहे थे कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ़, और आज कारी साहब ने जो कुरान हकीम की आयात तिलावत की उनका मफ़हूम ये है और ख़ुलासा और मग़ज़ ये है
कि जब लोग सही दिल से कलमा पढ़ें और इस पे इस्तिकामत इख्तियार कर लें और कहें हमारा रब अल्लाह है, तो फिर उन पे मलाइका का नुज़ूल होता है। आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र कर रहे हैं उनका ताल्लुक़ तसव्वुफ़ के उस सिलसिला ज़हब से है जिसको सिलसिला जुनैदिया कहते हैं, बल्कि सिलसिला जुनैदिया के सुरखेल थे आप। दूसरी सदी हिजरी जो थी तारीख़ इस्लाम में और तारीख़ तसव्वुफ़ में, उसमें इल्म व मार्फत के दरिया बह रहे थे। वहाँ उस वक्त देखें तो बगदाद ही में एक तरफ हज़रत हबीब राई है, एक तरफ बिशर हाफ़ी है और मारूफ़ करखी, सरी सक्ती, जुनैद बगदादी, गोया ये इल्म व मार्फत की एक कहकशां उस ज़माने में उतरी हुई थी। आज हमारी जो ममदू शख्सियत है हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के मुर्शद करीम भी हैं, आपके मामू जान भी हैं, और हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीद हैं। और बर्रे सग़ीर से ख़ास ताल्लुक़ और अहले लाहौर का ताल्लुक़ ये है कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो थे उनके ऊपर मशाइख में से जाके सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह। आप कैसे बुज़ुर्ग से अल्लाह ताला ने इनकी ज़ुबान को कैसी तासीर अता फ़रमाई थी और कैसा इनका ज़ोद व तक़वा था कि 98 बरस तक आप जब आखिरी अय्याम विसाल में थे उससे पहले किसी ने आपको बिस्तर में लेटे हुए सोए हुए नहीं देखा। और अंदाज़े तबलीग क्या था कि आप गुज़र रहे थे और एक शराबी जो था वो शराब में धुत पड़ा हुआ था, और लेकिन उसकी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह निकल रहा था। आपने फ़ौरन एक पानी का प्याला पकड़ा, जाके उसका मुंह धोया, फरमाया कि जिस ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह निकल रहा हो उसको पलीद नहीं होना चाहिए, उससे शराब की बू नहीं आनी चाहिए। वो जब आप उसका मुंह धो के चले गए, उसको होश आया तो लोगों ने बताया कि हज़रत सरी सक्ती जो अपने वक्त के कुतुब हैं वो आए थे और तुम्हारा मुंह धो के चले गए। बस इतना कहा तो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया और अल्लाह की तरफ से भी आवाज़ आई कि हमने तुम्हारी ज़ुबान पाक कर दी और तुम्हारी ज़ुबान सरी सक्ती ने धोई है, हमने तुम्हारा दिल भी धो दिया है। ये आदमी सीधा मस्जिद में जाता है, जाके तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़ना शुरू कर देता है। इतनी देर में हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ पे पहुँचे। आपने कहा भाई कैसे आए, ये कैसे इनकलाब आया? उसने कहा जिसने आपको ज़ुबान धोने के लिए भेजा था उसी ने मुझे मेरा दिल धो दिया था, और उसने आपको इत्तला नहीं कर दी कि रब ताला ने मेरा दिल धो दिया है। तो वो बाद में कहते हैं कि औलिया में बहुत बड़ा उसका मकाम था। इसी तरह आपकी बेशुमार करामात हैं कि आपने लोगों को किस तरह बदला। वो जो बगदाद की मशहूर रकासा थी उसको किस तरह आपने वक्त की वलिया बना दिया और फिर उससे किस तरह फैज़ लोगों को जारी हुआ। ये बड़ी तफसीलात हैं, लेकिन एक बात ख़ास फरमाया करते थे, फरमाते थे कि ये जो मारिफत है ये ऊपर बादलों की तरह हवा में जो है वो ऊपर से नाजिल होती है और ये गर्दिश करती रहती है हवा में, जैसे परिंदे उड़ते हैं। और फरमाते थे जिस दिल में शर्म व हया होती है और उस पे ये उतरती है, जो मारिफत होती है वो उसमें उतर जाती है। और फरमाते थे कि फिर वो आदमी जो है उसको अल्लाह ताला वो सारे औसाफ अता फरमा देता है। लेकिन एक बात फरमाते थे कि अगर दिल में रियाकारी हो तो फिर उसमें मार्फत जो है वो दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए आपने एक बात फरमाई, तंबीह फरमाई, फरमाया अगर लोग किसी को कहें कि वली अल्लाह और वो ख़ुद भी समझना शुरू कर दे कि मैं वली अल्लाह हूँ, तो समझ लें वो नफ्स का ग़ुलाम है। क्योंकि आदमी को तो हर वक्त अपनी इनकसारी और इज़्ज़ जो है वो सामने रखना चाहिए। तो हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी इबादत और रियाज़त में जिस तरह आपने गुजारी, और आप शागिर्द किनके थे? हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह, इतनी बड़ी हमारी तारीख़ की जो हस्ती थी उनके थे। और सारी उम्र रिज़्क़ के हलाल आपने खाया था। और जब आप एक दफ़ा बीमार हुए तो एक साहब जो थे उन्होंने कोई दवाई भेजी, तो आपने जो आदमी लेके आया था उसको कहा इसके कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा पैसे नहीं लेने। फरमाया कि अच्छा अब ये मेरा दीन ख़रीदना चाहते हैं तो मैं अपना दीन नहीं बेच सकता, अगर दवाई के पैसे लेंगे तो मैं दवाई लूँगा। सारी उम्र आपका रिज़्क़ हलाल का ये मामला रहा। हालांकि बगदाद के बहुत बड़े ताजर थे, बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और फिर हालत ये भी थी कि ईद वाले दिन जब मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह एक यतीम बच्चे के लिए गुठलियाँ चुन रहे थे कि वो रो रहा था खिलौने के लिए, तो आप तशरीफ़ लाए। आपने कहा हज़रत आप ये क्यों तकल्लुफ़ फरमा रहे, क्यों तकलीफ़ फरमा रहे, मुझे हुक्म करें। कहा ये यतीम बच्चा है, इसके आंसू नहीं देखे गए। ये कहता है जिन लोगों के वालदैन हैं वो तो खिलौने लेके खेल रहे हैं ईद के रोज़, और मेरे पास कोई खिलौना नहीं। तो मारूफ़ करखी फरमाने लगे मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने सोचा ये मैं खजूरें इकट्ठी करता हूँ गिरी हुई, इनको बाज़ार में बेच के
और उससे जो पैसे आएंगे मैं बच्चे को खिलौने ले दूँगा। आपने कहा मुर्शिद करीम ये मेरे हवाले करें बच्चा। ले गए, उसको जाके नए कपड़े पहनवाए यतीम को। तो फरमाते थे कि मुझे अल्लाह ताला ने वो मकामात रोशन कर दिए, वो अनवार अता फरमा दिए जो बड़े नवाफिल पढ़ने, बड़े औराद वज़ाइल से हासिल नहीं हुए। तो इससे सबक ये मिलता है कि अगर यतीमों की मदद की जाए, उनका दिल खुश किया जाए तो अल्लाह ताला कितने मकामात अता फरमा देता है। आज हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की अज़मतें, रिफ़तें, उस पर बात करने के लिए उनका ज़ोहद, तक़वा, उनकी करामात, औलिया में उनका मकाम, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर शबीर अहमद जामी, अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी और डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ दरवेश साहब। और रोज़ की तरह मेरे साथ आज है शेर मियां दाद और उनके हमनवा। क्या सुनाएंगे आप? साहब अल्लाह पाक की हम सुनाऊंगा। अल्लाह बादशाह, अल्लाह शहनशाह। जी बिस्मिल्लाह। बादशाह है ही वही, बाकी सब झूठी है बादशाह, एक ही बादशाह अल्लाह बादशाह का। और उसके बाद उसके महबूब की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह मुश्किल कुशा, अल्लाह बादशाह, अल्लाह शहंशाह, अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह मुश्किल कुशा। अपने दिल विच सोने रब दा तू क्यों प्यार नहीं भरदा, क्यों प्यार नहीं भरदा। मां दी ममता कोलों वध के तैनू प्यार करदा। अल्लाह अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह मुश्किल कुशा, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, शहंशाह, अल्लाह हाजत रवा। चावे ते ताज पवावे लावारस मस्कीना नू, पैगंबर ते नबी बनावे सोना रब यतीमा नू। अल्लाह बादशाह, अल्लाह शहंशाह, अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह मुश्किल कुशा, अल्लाह बादशाह, अल्लाह शहंशाह, अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह सब दे हाल नू जाने, बोले या ना बोले, इस दुनिया दी कोई भी शै नहीं ओदी जात तो ओले। अल्लाह बादशाह, अल्लाह शहंशाह, अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह मुश्किल कुशा। मंग के होर किसे दे कोलों बंदिया शिरक न कर तू, खाली चोली अपने मालक रब दे अगे कर तू। अल्लाह बादशाह, अल्लाह शहंशाह, अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह मुश्किल कुशा, अल्लाह पाक ने तेरी खातर नेमत कुल बनाया,
ओ रहमान रहीम बड़ाए करदा माफ खतावा ओ दे दर ते गुनाहगारां दियां होण कबूल दुआवां अल्लाह बादशाह अल्लाह शहनशाह अल्लाह हाज़िर रवा अल्लाह मुश्किल कुशा अल्लाह बादशाह शहनशाह अल्लाह हाज़िर रवा अल्लाह मुश्किल कुशा एक वारी तू माफी मंगण लई ते हो तैयारे देगा माफी तेनू रब ते सब ता बख्शण हारे अल्लाह बादशाह अल्लाह शहनशाह अल्लाह हाज़िर रवा अल्लाह मुश्किल कुशा हर एक गैर नूं जाके अपने दिल दा दुख सुनावे जेदी रहमत वाजा मारे ओदे कोल न जावे अल्लाह बादशाह शहनशाह हाज़िर रवा मेरा अल्लाह बादशाह अल्लाह शहनशाह अल्लाह हाज़िर रवा अल्लाह मुश्किल कुशा मेरा अल्लाह बादशाह अल्लाह शहनशाह अल्लाह हाज़िर रवा अल्लाह मुश्किल कुशा पंज पंज वार मुअज्जन तैनू मस्जिद विच बुलावे ज़र ते माल दा लालच तैनू रब तो दूर ले जावे अल्लाह बादशाह अल्लाह शहनशाह अल्लाह हाज़िर रवा अल्लाह मुश्किल कुशा दर दर ते तू किन्ना रुलिया एक अज मेरी मन ले जा मस्जिद विच माफी मंगते रब नू सजदा कर ले अल्लाह बादशाह अल्लाह शहनशाह अल्लाह हाज़िर रवा अल्लाह मुश्किल कुशा तेरी खातिर उस मालिक ने 14 तबक बनाए पंजतन पाक दे तेरे सिर ते कीते रहमत साए अल्लाह बादशाह अल्लाह शहनशाह अल्लाह हाज़िर रवा अल्लाह मुश्किल कुशा अल्लाह मुश्किल कुशा अल्लाह मुश्किल कुशा अल्लाह मुश्किल कुशा वेलकम बैक नाज़रीन कराम। जी डॉक्टर साहब, इल्म अमल इश्क का एक समंदर नज़र आता है आपकी ज़ात में। अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बका और दीन के फैज़ के इजरा के लिए कुछ शख्सियात को मुंतखब करके शुरू से ही भेजा हुआ था। जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में फरमाया कि हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला जुनैदिया के सरखेल थे। इस सिलसिले की एक इम्तियाज़ी खसूसियात है कि इसमें इल्म, अमल और मारिफत तीनों जमा हैं। ठीक। आमतौर पर बाद में जो सूफिया के यहाँ कहीं और रुझानात मौजूद हैं, यहाँ इंतहाई तवाज़ुन और एतदाल मौजूद है। हत्ता कि जब आपसे पूछा गया कि तसव्वुफ़ किसे कहते हैं तो आपने तीन बातें इरशाद फरमाई।
आपने फरमाया कि बंदे का नूर मारिफत उसके नूर तकवा को न बुझाए। अल्लाह। यानी जब बंदा मार्फत के मकाम पर फैज़ हो तो उसके वरा और तकवा में कमी ना आए, बल्कि वरा और तकवा भी मज़ीद और मज़बूत ज़्यादा। हो। दूसरा ये फरमाया कि सूफ़ी को जो एक बातिन की आँख खुलती है और नूर बसीरत मिलता है तो उसका ये बातिन का नूर कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ ना हो। तीसरा आपने फरमाया कि औलिया को जो अल्लाह ताला की तरफ से नवाज़िशात या फ़यूज़ात मिलते हैं और जिसकी बुनियाद पर वो करामत ज़ाहिर करते हैं, करामत बुनियादी तौर पर होती कुदरत इलाही है, लेकिन एक वली के हाथ से सरजद होती है, उस दौरान भी कोई गैर मोहतात बात न करने पाए। अच्छा, उसमें नफ्स ना शामिल हो, अपनी ज़ाती ज़ाती अना और नमूद व नुमाइश उसमें शामिल ना हो। गाजी साहब तसव्वुफ़ बुनियादी तौर पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह या बड़े बड़े जो किबार उलमा भी तसव्वुफ़ की तरफ मैल हुए, जब उनसे पूछा गया कि तसव्वुफ़ क्या है तो वो कहते जी तसव्वुफ़ मग़ज़ दीन है, ये रूह दीन है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फ़यूज़ात की नियाबत का हकदार बनने के लिए तसव्वुफ़ ज़रूरी है। ठीक। तो यही वजह थी ना कि आप इन लोगों के फ़यूज़ात, इनके तसर्रुफ़ात और इनकी ज़िंदगियों का मुतालिया करें तो आपको इल्म, अमल और मारिफत का एक बहता हुआ समंदर नज़र आएगा। ये जो फितना है फिर दौरे हाजिर का है जिसमें कहा जाता है कि तसव्वुफ़ बिल्कुल दीन से अलग चीज़ है, ये एक नया ये तो फिर इन मज़हब है। लोगों की या तो जहालत है या इल्मी तासुब है या तारीख़ पर अदम नज़र है। इसके अलावा तो गाजी साहब कोई बात नहीं की जा सकती। इन औलिया की ज़िंदगी पढ़ लें, चलो और कुछ नहीं मिलता, आप दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की कश्फुल माजूब भी पढ़ लें तो उससे भी आपको हकीकत वाज़ेह हो जाएगी ये सूफिया कौन लोग रहे हैं। 3 खूबियाँ आपकी ज़िंदगी में बड़ी नुमायाँ हैं। एक तो वरा और तकवा, दूसरा लिखा है कि अहवाल सुन्नत के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना, तीसरा लिखा है तौहीद में फ़नाए ताम तक जाना। अल्लाह। ये 3 खूबी आपके अंदर बड़ी नुमायाँ थी। सिर्फ रब ही नज़र आए, हर सिर्फ तरफ। रब ही नज़र आए, वाहदहु ला शरीक के अलावा वाहदहु कोई ला ना शरीक नज़र के आए। अलावा कोई नज़र ना। तो यही वजह थी कि जब आपके फ़यूज़ात को आप देखते हैं तो जैसे वो बड़ा मशहूर वाक़या अहमद बिन यज़ीद का, जो एक बहुत बड़ा बादशाह का वज़ीर है, वो उसने जब आपकी सिर्फ एक गुफ्तगू सुनी, एक गुफ्तगू से गाजी साहब इन लोगों में क्या हकीकत होती है। और अल्लाह ने इंसान को जो अशरफुल खल्क बनाया, खलीफतुल्लाह बनाया, उसका कामिल मुज़ाहिरा तो अम्बिया की शख्सियतों में हुआ। वो इकबाल जो कहता है इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, बिल्कुल वो ठीक, बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसका बाद में हकदार या उस पर पूरा उतरने वाले ये औलिया ही नज़र आते हैं। जी अल्लामा साहब, औलिया ही नज़र आते हैं, इल्म हो, मार्फत हो, इश्क हो, जितनी ये मैदान है इसमें वही नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात को जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो जो मुतय्यन करदा खतूत और हदूद हैं उस आईने में देखना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी बात की तायीद में मैं कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा जो तसव्वुफ़ के उसूल व ज़वाबित मुंज़बित हुए हैं, जी जी, वो सैयदना जुनैद बगदादी से काम शुरू हुआ। अच्छा, ये ताबईन और तबा ताबईन का दौर है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, और क्या वो बात। हदीस खैरुल कुरून करनी सुमल्लज़ीना यलूनहुम सुमल्लज़ीना यलूनहुम। अच्छा, यहाँ जो खतूत मुतय्यन कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, उस आईने में जाके आप अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, आपसे पूछा गया कि शेख और मुर्शद उसकी क्या खूबी और क्या कमाल होना चाहिए, उसके अंदर क्या वस्फ़ होना चाहिए। आपने फरमाया कि उसके अंदर ये वस्फ़ होना चाहिए मन नाता का अनसर्रे का वो व अंता साकितुन। तेरे शेख की सबसे बड़ी पहचान ये है कि तू खामोश हो और उसकी निगाह तेरे दिल में हो और जो तेरे दिल में हो वो तेरा शेख बयान कर रहा हो। अल्लाह। ये जुनैद बगदादी वो खतूत मुतय्यन कर रहे हैं। इसी तनाजुर में आप देखिए कि सर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह किस मकाम पर फायज थे, जिनके मुरीद और भांजे ये बात कर रहे हैं कि तसव्वुफ़ के लिए, शेख के लिए, अपने कामिल मुर्शिद के लिए क्या हदूद मुतय्यन की जाती हैं। अगली बात वो फरमाते हैं सूफ़ी की पहचान क्या है, ला यरा फ़ी दारैनी मअल्लाहि गैरल्लाह।
सूफ़ी जो है दोनों जहानों के अंदर अल्लाह की ज़ात के सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ ज़ात कदीम ही नज़र आती है। तीसरी बात, जैसा कि जामी साहब फरमा रहे थे, इल्म के हवाले से फरमा रहे थे कि इनके अंदर इल्म का जो है पहलू नुमाया है। अब यहाँ ये भी गौर फरमा लीजिए कि आप फरमाते हैं कि सूफ़ी की और शेख की बुनियादी पहचान में से एक शनाख्त ये भी है कि उसे कुरान और हदीस से शगफ़ होता है, और जिसे कुरान और हदीस से ताल्लुक़ और इलाक़ा और वास्ता ना हो उसकी कभी इक्तदा ना करना, वो इक्तदा के लायक और काबिल नहीं है, चूँकि वो कातिब हदीस भी होता है, कुरान पढ़ने वाला भी होता है, पढ़ाने वाला भी होता है, उसके अंदर ये खूबियाँ मौजूद होती हैं, और उसके अंदर 8 उलुल अज़्म पैगम्बरों की सिफ़ात भी मौजूद होती हैं। अच्छा। 8 उलुल, ये जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं जी, फरमाते हैं कि उनके अंदर 8 उलुल अज़्म पैगम्बरों की खूबियाँ भी मौजूद होती हैं। और मैं यहाँ हबीब राई रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपकी दुकान के पास से गुज़रे तो आपने फरमाया कि ये मेरे पास कुछ लिबास हैं, चूँकि आप कपड़े का, पुराने कपड़े का कारोबार करते थे और लोहे का, तो आपने फरमाया कुछ लिबास अपने दुर्वेशों के लिए लेते जाइए। आपने वो लिबास देते जाते फरमाया खैरकल्लाहु, अल्लाह ताला तुझे इख्तियार फरमा ले। आप फरमाते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही तो फिर न जाने मेरे दिल के अंदर वो क्या कैफियत थी, रब ने मुझे वाक़तन ही इख्तियार फरमा लिया, और फिर मैंने सब कुछ छोड़ के अपने रब का रास्ता इख्तियार कर लिया। दुआएं मैं भी मांगता हूँ, आप भी मांगते हैं, मखलूक़ खुदा अब भी दुआ मांग रही है, लेकिन सर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ इतनी मुनफरिद, इतनी मुमय्यज़ और मुमताज़ है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वजह क्या, फ़र्क क्यों है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अच्छा, आप फरमाते हैं कि उनकी दुआ बड़ी अजीब, फरमाते थे अल्लाहुम्मा महमा अज़्ज़ब्तनी बिही मिन शैइन फ़ला तुअज़्ज़िबनी बिज़िल्लिल हिजाब, या अल्लाह अगर तूने मुझे अज़ाब देने का इरादा फरमा ही लिया है तो फिर मुझे अपने जमाल हक़ के मुशाहिदे का अज़ाब न देना। अच्छा, ये बात बड़ी लतीफ़ बात है कि या अल्लाह अगर तेरे लौह के ऊपर तो लिख दी है, तेरे इरादे के अंदर ये बात मौजूद है कि तूने मुझे अज़ाब देना है, तो मैं तेरा हर अज़ाब जो है उसको सह जाने के लिए, बर्दाश्त करने के तैयार हूँ, सिवाय एक अज़ाब की, उसकी मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि मुझे अपने जमाले हक़ के मुशाहिदे से जो है या अल्लाह मुझे महरूम ना करना। हाँ, महरूम ना करना। अब अगर आप इसकी तह में जाके देखें तो अगर आपको जमाले हक़ का मुशाहिदा, जमाले हक़ मैसर आ जाए तो कोई भी तकलीफ़ आपके लिए तकलीफ़ नहीं रह जाती, कोई भी मुसीबत नहीं रहती, कोई आलाम कतरा जब समंदर में चला जाता है तो फिर तो वो समंदर बन जाता है ना जी उसका। और फिर आप देखिए कि अगर आपको ये दाता गंजबख्श रहमा लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर जो सबसे बदतरीन अजाब होगा जहन्नमियों के लिए वो जमाले हक़ का महजूब हो जाना होगा, और अगर उन्हें वहाँ वो मैसर आ जाए तो फिर उन्हें जन्नत की तमन्ना ना रहेगी। और जन्नतियों के लिए जो सबसे बेहतरीन नेमत होगी वो जमाल हक़ का मुशाहिदा होगा। दरवेश साहब, डॉक्टर साहब, आपका एक कॉल है, पढ़ के आदमी कांप जाता है। फरमाते हैं कि मुसलमान कब्रों में चले गए, इस्लाम किताबों में रह गया, और इनकसारी का इनका ये आलम है। ये जुनैद बगदादी का कॉल है जो मैंने कहा, यानी ये तो उनके भी मुर्शिद है। और ये सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह रोज़ आईना देखते थे, तो उनके मुरीदों ने कहा कि हज़रत ये बार बार आप आईना क्यों देखते हैं? फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ कि खुदा न खासा मेरी शक्ल तो नहीं बदल गई गुनाहों की वजह से। ये आपकी इज्जो इनकसारी थी। आप फरमाते हैं कि मैंने ये कहाँ से सीखी कि एक दफ़ा मुजाहिदा करते हुए एक दरख्त के साथ टेक लगाई। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 98 साल की उम्र में मैंने आपको अपने पाँव दराज करते हुए नहीं देखा सिवाय मरज़ल मौत में, इतना मुजाहिदा। फरमाते हैं कि मैं टेक लगा कर कैलूला कर रहा था, सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दरख्त ने मुझसे कहा, आवाज़ आई, मुझे नींद आई, ऐ सरी सकती मेरे जैसा हो जा, मेरे जैसा हो जा, मेरे जैसा हो जा। अच्छा। आपने कहा कि आप में क्या खूबी है? दरख्त ने कहा कि लोग मेरी तरफ पत्थर फेंकते हैं, मैं उनकी तरफ फल फेंकता हूँ। अल्लाह। आप इस पे गौर किया, फिर सोच कर बोले कि मुझे ये बता
कि आखिर तेरी लकड़ियों को आग में क्यों जलाया जाता है, इसकी क्या वजह है? तो दरख्त ने जवाब दिया कि मुझ में एक खामी भी है। वो खामी ये है कि जब हवा चलती है तो हवा के रुख पर मैं उधर मायल हो जाता हूँ, ओए होए मुझ में इस्तिकामत नहीं है। ओए होए होए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं मैंने वहाँ से इस्तिकामत सीखी कि कुछ भी हो जाए, जब रब के हजूर खड़े हो गए, जैसे कि आयत पाक आप तिलावत कर रहे हैं, मुस्तकाम मुस्तकाम, तो उस पर खड़े हो इस्तिकामत गए, इख्तियार खड़े हो गए तो करते हैं। खड़े हो गए। तो कितनी इस्तिकामत इख्तियार की कि हज़रत अब्दुल्ला बिन फुज़ैर रहमतुल्लाह अलैह आपके विसाल के वक़्त आपके पास मौजूद थे। आपने उनको देखा तो रो रहे हैं। फरमाया ए अबू मोहम्मद, उनकी कुनियत थी, आप क्यों रो रहे हैं? अर्ज़ किया कि आपकी हालत को देखकर। आपने फरमाया कि मेरा हिसाब मेरे रब के साथ बिल्कुल ठीक है। फिर फरमाते हैं कि मैंने अपने रब को 20 साल तलाश किया। 20 साल के बाद मुझको जब रब की मुलाकात हुई तो रब ने कहा कि मेरी खिदमत कर। मैंने 20 साल अपने रब की खिदमत की। जब 20 साल खिदमत की तो फिर रब ने कहा कि अब तू मेरा मुश्ताक है। उस इश्तियाक में मैंने 20 साल मुजाहदा किया। अल्लाह। फिर रब की तरफ से ये आवाज़ आई कि अब तू मेरा महबूब है। फरमाया कि अब का बिही व अब का लहू व अब का माहू, ये वो मकाम है कि अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नहु लमअल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला अपने मोहसिनों के हर वक्त साथ होता है, उनके हाथ बन जाता है। वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम। जी, तो ये माइयत विलायत और है और आम माइयत और है, इसमें फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। तो जुनैद हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये जो इतना बड़ा मकाम मिला कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ये फरमा रहे हैं कि मैंने इतनी इबादत, इतनी रियाजत करने वाला कोई शख्स ज़िंदगी में नहीं देखा, ज़िंदगी में नहीं देखा। और आपसे किसी ने पूछा कि ये बताओ क्या मुरीद का मकाम शेख से बढ़ सकता है? आपने फरमाया हाँ क्यों नहीं, ये देखते नहीं कि जुनैद मेरा मुरीद है, वाह वाह, इसका मकाम मुझसे बुलंद है। अच्छा, इसमें भी इंकिसारी का एक पहलू है। यहाँ मैं ये अर्ज करने लगा था कि असागर नवाजी, असागर नवाजी है ये। हजूर दाता गंज बख्श अली जौहरी रहमतुल्लाह खुद लिखते हैं अच्छा, ये आपकी इज्जो इंकिसारी थी। हाँ। और फिर आगे इसी के आगे आप फरमाते हैं कि जब आपने जुनैद बगदादी को बार बार कहा कि आप वाज किया करें तो वो फरमाते थे कि आपके होते हुए मुझ में जुर्रत नहीं है। एक शेर सुन ले, इस पे बड़ा खूबसूरत है, अभी याद आया। सुभान आफाक में बड़ों से है छोटों की आबरू, जर्रों की रोशनी शहे खावर के दम से है। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक, वो देखे ना आपने रोशनदान में से जब सूरज निकलता है वो रंग सारे नजर आ रहे होते हैं, वो सारे जर्रे चमक। सरी शक्ति की रोशनी से ही तो मुनव्वर हुए हैं जुनैद बगदादी। तो आपसे कहा तो आप वाज नहीं करते थे। तो एक रात ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जुनैद, अल्लाह चाहता है कि बगदाद के लोगों को आपसे फैज़ मिले, आप इनको वाज किया करें। आप बेदार हुए तो सोच आई कि मेरा मकाम मेरे शेख के मकाम के अंदर मुंदरिज हो गया है, यानी पैवस्त हो गया है। एक सोच आई कि हो सकता है बराबर हो गया। तो आप जब बेदार हुए, सुबह का वक्त था, सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एक मुरीद भेजा कि जाओ, जब जुनैद बगदादी सलाम फेरें तो उनको कहना कि बगदाद की आवाम ने आपसे मुतालबा किया, वाज नहीं किया, मशाइख ने आपसे कहा कि वाज करें, आपने नहीं किया, मैंने तुमको कहा, तुमने वाज नहीं किया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इस हुक्म की बजा आवरी करो। अब जब ये बात सुनी हैरान हो गए, फिर शेख की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या हुजूर आपको कैसे इल्म हुआ कि मुझको ख्वाब में आका ने हुक्म दिया है? तो उस वक़्त फरमाया कि मुझको रब की ज़ियारत हुई। ये मकाम देखिए शेख का और मुरीद का, मुझको रब की ज़ियारत हुई और रब ने कहा कि मैंने अपने हबीब को कहा है कि जुनैद बगदादी को जाकर हुक्म दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, डॉक्टर साहब देखें जो मकाम दरवेश साहब ने अभी बयान किया है, डॉक्टर दरवेश ने, कितना बड़ा मकाम है। लेकिन दूसरी तरफ क्या फरमाते हैं
कि मुझे यार मैं फौत हो जाऊं तो बगदाद से बाहर दफनाना, कहीं ये ना हो कि लोग पत्थर मारें, मेरे अमाल इतने कमज़ोर हैं। मतलब कांप जाता है आदमी, इतने बड़े वली अल्लाह, इतनी करामात, और ये इनकसारी का आलम कि मुझे तो डर लगता है लोग मुझे वो जो है क्या पत्थरजनी क्या कहते हैं उसको, संगबाजी ना कर दें लोग मुझे। और फिर लोग जब इनका जनाजा उठता है तो जो वहाँ पे फिर मंजर है, दुनिया भर के औलिया वहाँ पे जमा होते हैं। अल्लाह गाजी साहब, सूफिया को जब तसव्वुफ़ के मराहिल तय करने पड़ते हैं तो पहला मरहला आता है तज़किया नफ्स। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूफिया ने तज़किया नफ्स करते हुए नफ्स की शरारतें, मक्कारी, वसवसा और नफ्स की शैतान के साथ मुआफ़क़त, इसको बड़ी बारीकी से जाना है। और ये बहुत बड़ा मरहला, और ये बहुत बड़ा मरहला है। ये तय न हुआ तो तसव्वुफ़ जैसे कमालात हासिल नहीं होते। तो दाता साहब कहते हैं कि नफ्स मबदा शर है, मंबा शर है, ये शरारत की बुनियाद यहीं से पड़ती है। और बंदे के मिजाज के मुताबिक ये उसको करता है, हम वसवसा डालते हैं। वसवसा गाजी साहब ये कहते हैं कि नेकी में बुराई कराना, डायरेक्ट बुराई न कराना, यानी काम नेक कराएगा लेकिन नीयत खराब कर देगा, से वो नीयत खराब कर देगा या उसमें कोई ऐसी मिलावट कर देगा ताकि वो नेकी का कामिल असर जाहिर होने ना पाए। तो चूँकि बहुत बड़े वली थे, बड़े मुजाहिदे और रियासतों की बुनियाद पर वहाँ तक पहुँचे थे, तो नफ्स की इन शरारतों पर गहरी नज़र रखते थे वे कहीं ये दोबारा बेदार होकर ये ख़राब ना करे। अच्छा मोहतरम गाजी साहब, इसमें अगर इस बात को मिलाएं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अक्सर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह ताला मैं आपसे अपने नफ्स के शर से पनाह मांगता हूँ। तो यानी जिनके बारे में ये है अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो हजरत उमर होते, और जिनकी ज़बान पर हक खुद बोलता है उनका एहतिसाब और शैतान देख के भाग जाता है, शैतान देख के भाग जाते, उनकी ये कैफियत थी। तो सूफिया जब इसीलिए अपने मुरीदों को समझाने के लिए, आजी इनकसारी करने और अपना गहरा मुहासबा रखने के लिए इस जगह से वो बोल रहे होते हैं कि कहीं नफ्स किसी जगह शरारत करके तकब्बुर पैदा न कर दे, कोई मख्फी शरारत ना कर दे। शेर मियां दाद क्या सुनाएंगे जी आप? नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो, हम जिसमें बस रहे हैं। ज़फ़र अली खान है, हाँ जी, क्या बात है। और हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो। पेश खिदमत।
शब कदर है, तेरी जुल्फ पर शब कदर है, तेरा चेहरा बदरे मुनीर है, तेरा चेहरा बदरे मुनीर है, तेरे कुर्बान जाऊं मैं या नबी, तेरे कुर्बान जाऊं मैं या नबी, तू हबीबे रब्बे कदीर है, वो तुम हो दिल जिससे जिंदा है, वो तुम हो दिल जिससे तेरा हुस्न जलवाए तूर है, तेरा हुस्न जलवाए तूर है, तेरी शक्ल सूराए नूर है, तेरी शक्ल सूराए नूर है, जहां में कोई आज तक तेरी मिसल है ना नजीर है, दिल से जिंदा है, वो तुम हो दिल से जिंदा दिल से जिंदा है, वो तुम हो, तेरी दीद जिसको नसीब है, तेरी दीद जिसको नसीब है, वो नसीब काबिले दीद है, वो नसीब काबिले दीद है, तेरा देखना मेरी ईद है, तेरा देखना मेरी ईद है, तेरा रुख कुरान मजीद है, दिल से जिंदा है, वो तुम हो दिल से जिंदा है, वो तुम हो, तेरी दीद करने को खुद खुदा, तेरी दीद करने को खुद खुदा, तुझे पास अपने बुला लिया, तुझे पास अपने बुला लिया, और बिठा के सामने ये कहा, और बिठा के सामने ये कहा, मेरी आज अर्श पे ईद है, दिल से जिंदा है, वो तुम हो जिंदा है, वो तुम हो, तेरा नूर नूरे कदीम है, तेरा नूर नूरे कदीम है, तेरा हुस्न हुस्ने कमाल है, तेरा हुस्न हुस्ने कमाल है, नहीं जिसकी कोई मिसाल है, नहीं जिसकी कोई मिसाल है, वो आमना का लाल है, दिल से जिंदा है, वो तुम हो शाह सवारा राज़दारा, शाह सवारा राज़दारा रब दिया, ताजदारा दर्द मन्ना सब दिया, ताजदारा दर्द मन्ना सब दिया, ए आलम नशरा दे सीने वालिया, नशरा दे सीने वालिया,
जिससे जिंदा है। बिशर आफ़ी जो थे जी, वो फरमाते थे कि मैं अगर किसी से कोई सवाल करूं, इल्मी हो या वैसे ज़रूरत का सवाल, तो सवाए सरी सख्ती के नहीं करता, कोई जवाब, क्योंकि यकीन होगा ना कि उनका रिज़्क हलाल है, रिज़्क हलाल है। और वो जो बात करेंगे वो सही बात होगी। जी, आपने रिज़्क हलाल की बात फरमाई तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज हम जब बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हमने प्रॉफिट की शरह जो है वो हमारी मुतय्यन नहीं होती। ठीक है, अगरचे इस्लाम ने भी इसको मुतय्यन नहीं कर लेते हैं हम। हाँ, 100% कर लेते हैं। सर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी प्रॉफिट की शरह हमेशा मेंटेन रहती थी, और दैट वाज 5%। अच्छा जी, ओनली 5%, नॉट मोर दैन दिस। अच्छा, इससे ज़्यादा आपने कभी वसूल नहीं फरमाया। और एक दफ़ा बादाम का जब आपने मंगवाई, आपके पास सौदा आया, बादाम का बेचने लगे, तो अगले रोज़ कीमतें जो है नर्ख बढ़ गए। तो जो आड़ती था उसने कहा जी बात ये है कि अब इसकी कीमत बढ़ गई, इसको ज़्यादा कीमत बेचे। फरमाया नहीं, प्रॉफिट 5% होगा। उसने कहा फिर मैं नहीं बेचूंगा। आपने फरमाया तुम ना बेचो, तुम अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं और मैं अपना अहद तोड़ने को तैयार नहीं, यही पड़े ख़राब हो जाएंगे, रखे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन मैंने 5% पर ही बेचने हैं। और आपने उन बादामों को 5% प्रॉफिट लेके ही बेचा। मैं समझता हूँ कि असर हाजिर के हमारे जितने भी ताजर तबका, उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी में बरकत डाल देता है। ऐसी बात नहीं है, अगर आप इस्तेसाल ना करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें, इंसानियत का ख्याल करें, तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देता है। अच्छा, आपको पता है कि यूरोप में सारे में और अमेरिका में जो स्टोर हैं, जी जी, इवन यहूदियों के भी, जी जी, वहाँ भी जो है रमज़ान पाक की स्पेशल डिस्काउंट होता है, और वो जेन्युइन डिस्काउंट होता है। अच्छा, हमारी तो प्राइसेस हाइक कर जाती हैं, प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। ये अलमिया है हमारी कौम का। और देखिए, मैं समझता हूँ कि जब बंदा अल्लाह की ज़ात से दूर होता है तो कारोबार से बरकत भी उठ जाती है। बरकत पे यकीन नहीं रहा, आप समझ? हाँ, यकीन नहीं रहा। वो समझते हैं कि बस वो मनी माइंडेड बंदा, मेटेरियलिस्टिक हो गया और मनी माइंडेड हो गया, और हर चीज़ को वो मादियत के पैमानों पर तोड़ रहा है। अच्छा, आप देखिए कि आपका मामूल क्या था। जब भी आप दुकान पर तशरीफ़ लाते, वहाँ बैठ के आप सैकड़ों की तादाद में आप नवाफिल अदा करते, कस्टमर को डील करते, मौका मिलता फिर नवाफिल अदा करते। और जब आपसे किसी ने इस्लाम कहा, अहलुल्लाह में से किसी का इस्लाम आपको पहुंचाया गया, तो आपने फरमाया बड़ी अजीब सी बात है, उसने तो अपने आप को जो है वो बंद कर लिया है पहाड़ों के अंदर। कमाल ये है कि बाज़ार के अंदर रह के काम करके बंदा फिर रब को ना भुलाए। और आपके तकवे का मैं समझता हूँ, अच्छा, बाज़ औक़ात बाज़ बातें तो ऐसी होती हैं समटाइम्स कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं इस्लाम की इसार के हवाले से बात करूँगा। इसार की बातें बहुत सी हम बयान करते हैं, लेकिन यहाँ जो सर्री सख्ती रहमतुल्लाह इसार हमें नज़र आता है रहमा का, वो इसार मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, आप जब भी किसी से सलाम करते, इस्लाम का जवाब देते, उसमें अमूमी शफ़क़त का मुज़ाहरा नहीं फरमाते थे, जो बिलुमूम होना चाहिए कि जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम सलाम करो तो बातरीक़ आसन जवाब दो। अगर बातरीक़ आसन जवाब नहीं दे सकते तो कम अज़ कम उतना ज़रूर जवाब दो जितना उसने आपको सलाम किया है। अच्छा, आप सलाम में अमूमी शफ़क़त का इज़हार नहीं फरमाते थे। आखिर मुरीदीन ने पूछा कि क्या वजह क्या है? आप अपने सलाम के अंदर वो यानी मुलायमियत नहीं होती और वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो आपने फरमाया कि जब से मैंने अपने नबी की हदीस को पढ़ा है कि सलाम करने वाले पर अल्लाह ताला जो है 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 90 रहमतें जो हैं जो खुश रूह है और खंदा पेशानी से सलाम करता है उसके लिए, और 10 जो है वो जो सपाट चेहरे से करता है उसके लिए है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चलो ये 90 नेकियाँ जो हैं मेरे भाई के दामन में चली जाएँ। ऐसा इसार जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, इतना बड़ा इसार। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात, हम तो किसी को वैसे, मैं तो ये कहता हूँ कोई गुनाह मांगे वो देने को तैयार नहीं होते, नेकी तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह तबारक व तआला भी रोज़े क़यामत अपने बंदों के माबैन ऐसा मामला फरमाएगा कि एक बंदे के दूसरे पर हुकूक होंगे। जब हुकूक का मामला सामने आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, उसको जन्नत का वो आला तरीन मकाम दिखाएगा। जी दरवेश साहब,
कह रहे हैं अपने कादरी साहब कि हम किसी को अपनी गुनाह देने के तैयार होते हैं, नेकियां नहीं, ऐसी नहीं, नेकियां भी हम देते हैं। जब गीबत करते हैं तो दूसरे के खाते में नेकियां नेकियां उसके जाती खाते हैं। में चली जाती हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा सखी हैं इस मामले में। जो औलियाए किराम होते हैं इनका तो पहला सबक ही यहाँ से शुरू होता है, खैर खाई, दूसरों के काम आना, अपनी मैं को ख़त्म करना। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो आपकी जो शान बयान करते हैं उससे पता चलता है कि आप किस मकाम पर फायज थे। ठीक। आप फरमाते हैं कि रूहानियत के जितने मकामात हैं हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला ने तमाम को तय कर लिया था। अच्छा। आपका ये जो इसमें ग्रामी है ना सरी, हाँ। इसके भी बड़े अजीब मानी हैं। अच्छा, ये सिरी भी हाँ, तो नहीं कोई मामला इसमें? कुछ लोग सिरी भी पढ़ते हैं। अच्छा। अब सरी जो असल जो नाम है, दोनों लिए जाएं तो दोनों के अंदर बड़ी मानवियत है। वाह। सरी जो है ये कुरान पाक से लिया गया। अच्छा, वो कैसे ज़रा बताएं? सूरह मरियम में आयत नंबर 24 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक शान सरिया बयान की गई। अच्छा। अब अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि सरी का जो माना है, इसका माना है राजुलुम मिनर रिजाल अल अज़ीमुल खसाइल, कि वो शख्स जो अज़ीम शान खसूसियात, आदात, खसाइल का मालिक है, उसको सर्री कहा जाता है। वाह 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 वाह। और दूसरा माना इसका ये बयान करते हैं कि नदी और नहर उसको सरी कहा जाता है। अच्छा। तो आप वो नहरे रहमत हैं वाह वाह कि जिससे उस दौर के हज़ारों सैराब हुए। शेख ने जो सैराब हुए, अब हो रहे हैं, क़यामत तक होते रहेंगे, इसलिए आप सर्री हैं। जहाँ तक तल्लुक़ है सिर्री का, तो सिर्फ भेद को कहते हैं। आपसे ज़्यादा कौन जानने वाला था भेदों को? राज के जुनैद बगदादी कहते हैं कि आप मेरे बातन के असरार को भी जानते हैं, मैं तो आपके हाल को भी नहीं जानता। वाह 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 वाह। तो आप सिर्री भी हैं, सर्री भी हैं। और जो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा फरमाते हैं कि मैं इबलीस को देखा मस्जिद के दरवाज़े पर, उससे पूछा कि ये बताओ कि तेरा फ़कीरों पर भी ज़ोर चलता है? तो कहता है कि नहीं, इन पे मेरा ज़ोर नहीं चलता। अच्छा। कि उनके अंदर वो जो नूर होता है उन पे ज़ोर नहीं चलता। फरमाया कि क्यों, कैसे? उसने कहा कि जब मैं इनको दुनिया में मुब्तला करना चाहता हूँ तो ये आखिरत की तरफ दौड़ जाते हैं। अच्छा। आखिरत के ज़रिए अगर मैं इन पे कब्ज़ा करना चाहता हूँ तो ये मौला की बारगाह में चले जाते हैं। वाह, और वहाँ तक मेरी रसाई नहीं है। हाय 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 हाय। और जाते जाते कहता है कि हाँ, जब ये सिमा और वजद में होते हैं तो मैं इनको देख लेता हूँ, और उसके बाद गायब हो गया। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ये बात उसकी सुनकर मस्जिद के अंदर जाते हैं, तो सरी सख्ती आपके शेख उस वक़्त मुराकिब हैं। उन्होंने सर उठाया और फरमाया, जुनैद वो बहुत बड़ा झूठा था। अल्लाह वो ये कहता है कि मैं उनको देख लेता हूँ, फ़ुक़रा अल्लाह के महबूब होते हैं, जब उसकी बारगाह में होते हैं तो वो जिब्रील अमीन को भी नहीं देखने देता। अल्लाह। ये है फ़ुक़रा का मकाम कि रब की बारगाह में जब होते हैं तो इसकी क्या मजाल है कि उनको देख सके। तो जुनैद बगदादी के शेख सरी सख्ती क्या मकाम है, कौन जाने कि किस मकाम पे फायज थे कि अल्लाह की बारगाह में हर लम्हा है लहू, उसी के लिए सारी ज़िंदगी गुजारी, भी उसी के ज़रिए गुजारी, माहू, और उसी की संगत में रहे। जी शेर मियां दाद, जी जी गाज़ी जब साहब। इश्क होता है तो ये चमड़ा गायब हो जाता है। सुभान अल्लाह। ऐसे ही है जी। क्या ऐसे ही है सुनाएं? जी। कोई सलीका है आरजू का, न वाह, न बंदगी मेरी बंदगी बंदगी है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। वाह 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 वाह।
सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है। मैं मांगता हूँ मेरी औकात क्या है, तू आका है तुम्हारी बात क्या है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। आका ने आगे ख्वाब में जलवा दिखा दिया, मैं सो रहा था मेरा मुकद्दर जगा दिया बस। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। किसी को हालात क्यों बताएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी के एहसान क्यों उठाएं, किसी के एहसान क्यों उठाएं। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से हिला लगी है, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से हिला लगी है, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से हिला लगी है। अमल की मेरे बसात क्या है, अमल की मेरे बसात क्या है। वजुज़ निदामत के पास क्या है, वजुज़ निदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी चौकट, रहे सलामत तुम्हारी चौकट। मेरा तो बस आसरा यही है, रहे सलामत तुम्हारी चौकट। मेरा तो बस आसरा यही सलामत तुम्हारी चौकट। मेरा तो बस आसरा यही है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत। कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा पर
ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम जी। शेर मियां दाद आपकी कवाली से शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, शुक्रिया, मेहरबानी जी। नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से सेवा दिया, मुझको दरे हबीब का मंगता बना दिया। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। उतनी मेरी औकात नहीं।
नामे मोहम्मद के मैं कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो मेरे हालात नहीं, मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। नामे मोहम्मद के मैं कुर्बान, वो मेरे हालात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। वेलकम बैक जी। अपना डॉक्टर साहब, एक वली अल्लाह थे, 30 बरस इबादत रियाजत, सारे बगदाद में धूम थी उनकी इबादत। उनसे पूछा ये आप में इनकलाब कैसे आया और ये इबादत हो? कहने मैं हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक दिन घर गया, मैंने दस्तक दी, अंदर से उन्होंने पूछा कौन? मैंने कहा जी आपका एक शनासा। उन्होंने अंदर से दुआ दी, अल्लाह तुझे रब का शनासा बनाए और बाकी सबसे जो है नाशनाई तुम्हारी कर दे। कहता है बस उस दिन से ये हालत हो गई जी। गाजी से बुनियादी तौर पर सूफिया जब कमालात तक पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला इनको जो अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला का वादा है वो सिर्फ न खुद उनके अंदर हाजिर करता है बल्कि उनको ये ताकत देता है, वो किसी बंदे को उस जगह से पकड़ के झंझोड़ भी देते हैं। अच्छा, जब एक इबादत गुजार बंदा आपके सामने आया तो आपने निगाह बातिन से मुलाहिजा कर लिया कि ये अभी तक अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला तक नहीं गया, तो सिर्फ ये ज़बान से जुमला कहते हैं और अपनी बातिन के ज़ोर पर वो कैफियत उजागर कर देते हैं। वाह सुभान अल्लाह। गाजी साहब, ये तसव्वुफ़ का मशहूर कायदा है कि कोई बंदा कुफ्र पर ज़िद्दी ना हो, वो किसी वली और नबी की निगाह पर चढ़ जाए वो ईमान लाने पर मजबूर हो जाते अगर काफिर है, अगर फासिक व फाजिर है वो तकवा की आला मनाजिल की तरफ बढ़ जाएगा। वाह जी कादरी साहब जी, मैं ये जो बुनियादी चीज़ देख रहा हूँ, औलिया अल्लाह के अंदर जो खशियत इलाही है वो उनकी रगो रेशे में रची बसी है। ठीक, आप देखिए कि आप 30 साल से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। आपसे पूछा गया कि कोई ख़ास वजह है? फरमाया हाँ, इसकी एक ख़ास वजह है कि मुझे ये इत्ला मिली कि बाज़ार की दुकानें जल गईं और कहा गया कि आपकी दुकान बच गई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुकान बच गई। फरमाया उस दिन के बाद मैं आज तक अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ कि मैंने अपनी भलाई को, हाँ खुद गर्जी, और मैंने अपनी भलाई को अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की भलाई पर तरजीह दी। यानी मैंने अपने आप को मुक़द्दम रखा और उनके नुकसान का ख्याल न किया। इस वजह से मुझे 30 साल हो गए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते और रोते हुए। देखना आज ये है कि अगर मेरा और आपका नुकसान नहीं होता, किसी और का नुकसान हो जाता है और हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र हम तो बच गए, तो जो चले गए जिन नुकसान के हामिल हुए, नुकसान उठाया, वो भी तो अल्लाह की मखलूक हैं, हमारे ही भाई हैं। अपना दरवेश साहब ये बड़ी ज़बरदस्त बात की अलामा साहब ने कि यानी ये कहना कि जी अल्लाह का शुक्र है हम तो बच गए, तो ये भी नहीं लफ्ज़ कहने चाहिए, कहना चाहिए अल्लाह सारे बच जाए। ऐसे ही, बल्कि आप जो दुआ फरमाया करते हैं कि बारी ताला ये पूरी दुनिया में जिन लोगों को मसाइब हैं, परेशानियां हैं, ये सारी की सारी तू मुझको दे दे और इनको राहत अता कर, इनको सुकून अता कर, ये दुआ मांगा करते थे। आपको बाजी बुस्तामी फरमाए कि मेरा जिस्म इतना बड़ा कर दे कि सारे जहन्नुम में मैं ही आऊँ, बाकी हुजूर की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ना आए। ये वसअत क़ल्बी औलिया किराम को अल्लाह नसीब करता है। और दर्द आप उम्मत का, मखलूक का, ज़मीनी आसमानी मखलूक का दर्द जो उनके दिल में होता है, ये उसका असर होता है। और आप फरमाते हैं कि ये मुझको सआदत कैसे हासिल हुई कि आप मुस्तजाबात के दर्जे पे फैज़ हुए। तो आप फरमाते हैं कि मेरे शेख ने मुझको एक कुल्लिया बताया, हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, कि बेटा जब भी तुम ये चाहो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो अल्लाह के हुज़ूर इस तरह दुआ करो कि बारी ताला मारूफ करखी के सदक़े मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह
सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान अल्लाह। इसलिए ये तवस्सुल जो है जी, औलिया अल्लाह का, तवस्सुल। और हम तो हजूर रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल मांगते हैं। बेशक बेशक, इसलिए ना दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ तवस्सुल के लिए हाँ, कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले भी नाम लो, बाद में लो। वो रब्बे करीम है, अपने महबूब का जब नाम देखेगा तो हो ही नहीं सकता कि वो दुआ को कबूल ना करे। और फिर आपको जो दुआएं मिली हज़रत हबीब राई रहमतुल्लाह अलैह की, हबीब अजमी, हबीब मारूफ राई, फकी मारूफ रहमतुल्लाह अली, की, बिशर आफी, इस मकाम पे पहुँचे तो फिर खुद मुस्तजाब दावात बने कि आपकी यही ख्वाहिश होती थी कोई मेरे पास आए खाली ना जाए। जैसे आप बयान फरमा रहे थे कि 30 साल उसको सआदत हासिल हो गई मुजाहदा करने की। इसी तरह एक और बुजुर्ग अली बिन अब्दुल हमीद शेख, वो हाजिर खिदमत हुए, अर्ज़ की हजूर मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं हज पे चला जाऊँ। आपने दुआ की, वो फरमाते हैं कि मैं प्यादा 40 हज अदा किए आपकी दुआ की बरकत से, हल्ब से मैं जाता रहा। तो आप इसी तरह लोग आपके पास आते, आप घर के अंदर ही दुआ शुरू कर देते, बारी ताला ये मेरे पास आ रहे हैं, इनकी हाजतें तू पूरी कर दे, मैं तेरी इबादत में लगा रहूँ। उनकी हाजात पूरी हो जाती, वहीं से वो वापस चला जाते थे। तो इतना ही वसत दिल के अंदर, मखलूक की मोहब्बत, दर्द, ये आपका तुर्रा इम्तियाज़ था। एक बार आपने फरमाया कि मैं तुमको जन्नत का मुख्तसर सा रास्ता ना बताऊं? अच्छा, कहा जी हजूर फरमाइए। बड़ा मुख्तसर सा रास्ता। आपने फरमाया कि कोई चीज़ किसी से मत मांगो, एक असूल ये दिया। फिर फरमाया कोई तुमको कोई चीज़ दे मत लो। अच्छा, और तीसरी ये है कि तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी को देने के लिए। ये सुन्नत ईसवी है। अच्छा, कि अपने पास अपने कुछ रखना ही नहीं, अपने दिल से सब कुछ खत्म कर दे, कुछ रखना ही नहीं है, सर के नीचे से निकाल के फेंक दी, निकाल दे फेंक। तो जब इस तरह अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह की सारी मखलूक उस बंदे की खिदमत में लग जाती है। जैसे हबीब राई की भेड़ों को भेड़िए चराते हैं और आपकी बहन आपकी खिदमत में हाज़िर होती हैं। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करती हैं कि मुझे हुजरे की खिदमत का मौका दो। आपने फरमाया मुझे ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद फिर हाज़िर होती हैं तो एक औरत वहाँ झाड़ू दे रही है। वो शिकवा करती हैं बहन कि मुझको इजाज़त नहीं दी, इनको इजाज़त दे दी। फरमाया मैंने इसको भी इजाज़त नहीं दी, इसको अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह की मखलूक फिर इन औलिया की खिदमत में लग जाती है जो अल्लाह की मखलूक की कमाल है जी। बस गाजी साहब यही सारा कसरत नवाफिल, कसरत इबादत, ज़िक्र अज़कार का और 1000 नफल रात में पढ़ना सुभान तो बड़ा बस जी। जिनको फिर एक तसर्रुफ़ ताम की कैफियत हासिल हो तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये मज़ाहिर भी सामने आते रहे। गाजी साहब एक और वाक़या जो बड़ा ईमान अफरोज़ और हमारे अकीदे से मुताल्लिक़ है, वो कहते हैं कि मेरी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इससे आप औलिया और अम्बिया का फ़र्क के मरातब को भी ज़हन में रखें। तो ये कहते मैंने अर्ज़ की कि जिस बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो मखलूक की मोहब्बत तो नहीं आती। तो आपके दिल में जब अल्लाह की मोहब्बत है तो अपने बेटे यूसुफ की मोहब्बत कहाँ से आ गई? तो अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह आपको हुई कि ये अम्बिया के मामलात हैं। आपने चूँकि हुस्न यूसुफ देखा नहीं जो अल्लाह ताला के हुस्न का मज़हर थे, जब उनकी ज़ियारत की तो 13 दिन तक बेहोश रहे और उसके बाद इरशाद फरमाया कि अम्बिया के मामलात के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो ये दर्श गाजी साहब कुरान और हदीस में बाज़-औक़ात इस तरह के वाक़यात होते हैं, हम अपनी अक्ल को लेकर और इल्म को लेकर क़ियास आराइयाँ शुरू कर देते हैं, तनकीद करते हैं, तनकीस करते हैं, तोजी करते हैं। इसकी दीवानगी तय कर गई कितने मकाम, अक्ल जिस मंजिल में थी अब तक उसी मंजिल में। दुआ जी अपना मांग लें जनाब जी। सब नाजरीन सामीन मिल के जी, मेरे मेहमान भी सारे दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या इलाहल आलमीन, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ और तवस्सुल से अल्लाह करीम ये जो मुसीबत सारी दुनिया पे आई हुई है, अल्लाह की हमारी ख़ताओं गुनाहों को माफ़ फरमा और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में इस मुसीबत को हमसे दूर फरमा दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे ख़ास करम फरमा,
कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा के मुसलमान और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम है, अल्लाह करीम उन पे जुल्म करने वालों को, उनके हाथ को तोड़ दे। अल्लाह करीम इनको आज़ादियाँ अता फरमा। हिंदुस्तान के मुसलमानों पे, दिल्ली के मुसलमानों पे खुसूसी करम और फजल फरमा। अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तमाम दुआओं का सदका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए की थी, अहले बैत अतार की दुआओं का सदका, शुहदाए करबला, शुहदाए बदर, शुहदाए ओहद की, शुहदाए हुनैन की दुआओं का सदका अल्लाह करीम हम पे करम फरमा, हम पे फजल फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। जो डॉक्टर, जो हजरात भी इस आफत के दौरान मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा, और जो नई खिदमत कर रहे हैं उनको खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी अपना शेर भी अदाद मेडले जी गासा मेडले मैं जी पढ़ूंगा जी। बहुत पसंद किया जा रहा है जी मेडले, माशाल्लाह। बहुत कॉल्स आ रही हैं 92 न्यूज़ को, बहुत लोग सराह रहे हैं। पेश खिदमत है। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई नफी असबात दा ओ पानी मिले हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया जान फुलन पर कामिल बाहू जीवे मुर्शद कामिल बाहू ये जिसे बूटी लाई हूँ जीवे मुर्शद कामिल बाहू जिसे बूटी लाई हूँ मेरा जीवे मुर्शद कामिल बाहू जिसे बूटी लाई दुखां दियां गल पईयां तोड़ दे जंजीरां नूं दुखां दियां गल पईयां तोड़ दे जंजीरां नूं आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरां नूं आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरां नूं दुखां दियां गल पईयां तोड़ दे जंजीरां नूं दुखां दियां गल पईयां आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरां नूं आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरां मेरा गौस पाक बेखबर नहीं उन हाल मालूम मुरीदां दा जिस वक्त भी जे कोई भीड़ पवे गौस करना में इमदाद पूरे दुखां दियां गल पईयां तोड़ दे जंजीरां नूं आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरां नूं आखी नी हवाए जाके गौस पाक
किनी हवाए जाके गौस पाक मीर नहीं दर दर खाने धक्के आसीन शाही पक्के असियां दीवाने सोने नौश पाक दे असियां दीवाने सोने नौश पाक दे नहीं दर दर खाने धक्के हाँ असीम शाही पक्के असियां दीवाने सोने नौश पाक दे तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तू रसूल पाक ख्याल है तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तू रसूल पाक ख्याल है नाम पाक मुईनुद्दीन तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तू रसूल पाक ख्याल है शान ख्वाजाए खाजगा तेरी शान ख्वाजाए खाज तुझे बेकसों का ख्याल है शान ख्वाजाए खाज तुझे बेकसों का ख्याल है मेरा बिगड़ा वक्त सवार दे मेरा वक्त सवार दे मेरे ख्वाजा मुझको नवाज ले निगाह की बात है तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है एक निगाह गाहे गाहे अश्क फैले पंजतन तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है रसूल है वो बहार चिश्ती का फूल है वो बहार गुलशने फातिमा चमने अली का निहाल है करम अज कर दे करम भेड़े आ गई बाबा आज कर दे करम भेड़े आ गई बाबा गंज शकर जिला रखवाला उन कौन मिटावन वाला हाँ करम आज कर दे करम भेड़े आ गई बाबा करम आज कर दे करम भेड़े आ गई बाबा तेरे हाथ लाज शर्म तेरे हाथ लाज शर्म वेड़े आ गई बाबा नबी ने वेख्या अली नू आख्या नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखा अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ए मेरी जान ने ते साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन हसनो हुसैन नु तक के सब नु ए हो कहंदे
ਔਲਾਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਚਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन